लक्ष्मी स्वयं आर्द्र, लेकिन लक्ष्मीवान नहीं रह सकता। बड़ा श्रीमंत व्यक्ति हो जो बॉस, वो अपने लोगों के स्टाफ के प्रति कितना कठोर रहता है। किसी को पहुंचने में 15 मिनट देरी हो गई तो your salary will be deducted, कठोर हो जाता। 2-3 बार यदि लेट आया तो यू आर फायर्ड। क्यों? यू डोंट कम ऑन टाइम। अरे बेचारा कितनी दूर से आ रहा है, 1.5 hours ड्राइव करता है वन वे, और उसके पास शायद वो ड्राइव करने की बात भी छोड़ो, उसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। कोई उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ जाता है, वहाँ से वो ट्रेन लेता है, फिर वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में आकर के उतरता है, वहाँ से 1.5 मील चल के पहुँचता है। वेदर कितना खराब है, स्नो, वो आई डोंट केयर, यू शुड बी हियर शार्प एट 9। लक्ष्मीवान बड़ा कठोर हो जाता है। लक्ष्मी स्वयं तो आर्द्र है, लेकिन लक्ष्मीवान कठोर। और सुभाषित क्या कहता है, होगा ही कैसे? देखो, लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम। लक्ष्मीवान जो व्यक्ति होता है वो प्रायः नॉर्मली दूसरों की वेदना को, दूसरों की समस्या को नहीं जानते। शेषे धरा भरक्लांते, क्षीर सागर में शेष शैया पर भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण जो शयन करते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है। ये चित्र आपने देखा होगा। अब लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, नारायण ऐसे शेष शैया पर समुद्र में विश्राम करते हैं। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर ये जो शेषनाग है, और शेषनाग ने अपने मस्तक के ऊपर पृथ्वी को धारण किया। आप जरा 50 पाउंड की एक बैग लेकर के खड़े रहिए 10 मिनट तक, कितने परेशान हो जाते हो। शेषे धरा भरक्लांते, पूरी पृथ्वी को जिसने धारण किया है, ऐसा शेषनाग विष्णु के ऊपर ऐसे छांव कर रहा है, और विष्णु आराम से सोते हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, अरे शेष तुझे, डू यू वांट अ हॉलीडे? डोंट यू वांट टू गो फॉर वैकेशन? ये कभी विष्णु को कभी ऐसा विचार आया कि ये शेष को जरा 2 हफ्ते भेजूं कि जाके आ पाताल में तेरे लोगों से मिल के आ? कभी नहीं, बस पड़े हैं आराम से, और लक्ष्मी पैर दबा। अरे लक्ष्मी को कहा कि अभी रहने दो, बात अभी बहुत हो गया। लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रहे हैं और नारायण सोए पड़े हैं। वाह! तो उनको चिंता नहीं कि आजू बाजू के लोगों का क्या हो रहा। लक्ष्मी जिसके पास होती है, वो, अब समाज में भी देखना, कोई व्यक्ति थोड़ा रफ हो जाता है, संपत्ति आती है, फिर वो दूसरों की कहते भी हैं, आई डोंट केयर, हु केयर्स, आई डोंट केयर। ये लक्ष्मी की गर्मी है, आई डोंट केयर वाला है। लेकिन लक्ष्मी है आर्द्र। लक्ष्मी स्वयं बड़ी कोमल है। मां न ज्वलंती, आर्द्र है, कोमल है, बट डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड। वो ज्वलंती है। ज्वलंती का ग्रामेटिकल मीनिंग यदि देखने जाओगे तो वो होता है जलती हुई। कोई भी पदार्थ जब अग्नि के संसर्ग में आता है और उसमें से ज्वाला प्रकट होती है, तब कहते हैं ज्वलंती। वो ज्वलन की प्रक्रिया है। और जो जल रहा है उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलंत। ज्वलंत का स्त्रीलिंगी होगा ज्वलंती। तो ज्वलंती का अर्थ क्या हो? जो जल रही है। लेकिन तो शाब्दिक अर्थ हुआ, वास्तव अर्थ ये है, वास्तविक अर्थ ये है ज्वलंती प्रचंड तेज से दीप्तिमान प्रकाश युक्त ऐसी लक्ष्मी, तेजस्विनी।
प्रभावी। इसलिए याद रखना, लक्ष्मी जैसे तेजस्वी है, ऐसे लक्ष्मी का उपासक भी तेजस्वी होना चाहिए। लालची लोगों को पास लक्ष्मी जाती नहीं, तेजस्वी होना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं मिलती, तेजस्वी होना चाहिए। वो अपना पुरुषार्थ करे, अपना का वन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, तो लक्ष्मी अपने आप आए। आप देखो संसार में भी जो तेजस्वी कन्या होती है, जो समझदार कन्या होती है, कोई पागल उसके पीछे पड़ जाए, हे आई वांट टू मैरी यू, हे आई वांट मैरी यू, हे यू आई वांट यू टू बी विथ मी, सुबह दोपहर शाम रात फोन करता रहे, उसको मैसेजेस भेजता रहे, वो जहां से निकलती हो वहां जाके खड़ा रहे। ऐसे मैं तो 20-25 साल 30 साल पहले की बात करता हूं, इंडिया में जो रोगियों हुआ करते थे, यहां की बात तो आप जानो। कोई समझदार लड़की होगी ना, इज इरिटेटिंग, वो हां नहीं कहेगी, उसको पीछे पड़ गए इसलिए हां कह देगी। इससे तो बेहतर होगा तू कुछ ऐसा काम कर, कुछ करके दिखा। केवल तू पीछे घूम रहा है इसलिए मैं हां नहीं कह दूंगी तुझे। जो तेजस्वी कन्या है वो सामान्य का जाने दो, इतना इंपॉर्टेंस देता है मुझे, वो सामान्य कन्या है। लेकिन जो तेजस्वी होगी वो समझेगी इज नॉट राइट, लक्ष्मी तेजस्वी है। इसलिए जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता हो उसको भी तेजस्वी होना पड़ेगा। लालची वो कुत्ता जैसे पीछ दुम बगाते हुए आता है ना, पूछ हिलाता हुआ, ऐसे वो पीछे पीछे घूमता रहे, लक्ष्मी देखेगी भी नहीं उसके सामने। मिनिमम वेजेस 50 सेंट बढ़ जाएंगे, इसके सामने लक्ष्मी देखेगी? वो 50 सेंट वाले के सामने देखती भी नहीं। तेजस्वी होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं तेजस स्वरूपा है, इसलिए वह स्वयं तेजस्वी के वहां जाना पसंद करती है, तेजहीन या लालची व्यक्ति के वहां नहीं। रोने वाले, लक्ष्मी नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, बैठा रहे क्या करूंगा। किसी कन्या के पास जाकर तो तू नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा, तो चली गई, वो क्या करेगा, मैं आती हूं, ऐसा कहेगी वो तेजस्वी कन्या? कभी नहीं कहेगी। लक्ष्मी की, इसलिए आप देखो, जिसने कुछ करके दिखाया है, कुछ पुरुषार्थ है जिसके पास, उसी को लक्ष्मी अपना तिलक करने के लिए आती है। तृप्तां तर्पयन्ती, लक्ष्मी स्वयं तृप्त है, यह भी लक्ष्मी का लक्षण है, संतोष होना। और तर्पयन्ती, तृप्ति देती भी है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करती है। इसलिए लक्ष्मी का उपासक भी स्वयं तृप्त होना चाहिए और दूसरों को तृप्ति देने वाला होना चाहिए। यह भी प्रसंग श्रीमद् भागवत में आप देखिए, समुद्र मंथन में जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कथा आपने सुनी है इसलिए मैं उसके डिटेल में जाता नहीं हूं, लेकिन सब लोग टूट पड़े। दैत्य तो विशेष करे, लक्ष्मी तो हमें चाहिए, लक्ष्मी तो हमें चाहिए। तो फिर तय किया गया, चलो लक्ष्मी का स्वयंवर करो। लक्ष्मी एक है, लेने वाले अनेक हैं, तो लक्ष्मी ही तय कर ले किसके साथ रहना है उससे। लक्ष्मी के हाथ में वरमाला सौंपी गई, लक्ष्मी जी का स्वयंवर, और कहा गया कि लक्ष्मी जी आप ही तय कर लो किसके साथ रहना है। एक तरफ दैत्यों की लाइन, दूसरी तरफ देवों की लाइन। देखिए, लक्ष्मी ने दैत्यों की लाइन की ओर देखा भी नहीं, देवों की लाइन में आगे बढ़ी, एक के बाद एक देवताओं को देखते 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 नारायण के सम्मुख आई और खड़ी रह गई, देखती रह गई लक्ष्मी। रंगे रूडो रूपे पूरो दिसंतो कोडिलो कोडामणो
बधी ज रीते आ वर योग्य लाग्यो। और लक्ष्मी जी ने जो अपनी वरमाला थी वो नारायण के कंठ में पहनाई। तब से हुआ लक्ष्मी नारायण देव की। इतना जल्दी जल्दी 2 बार भोजन नहीं देना चाहिए। जिसको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा चाहिए उतने ही लोग जोर से जय बोलना, बाकी के लोग खबरदार यदि बोले हो तो। श्री लक्ष्मी नारायण देव की। फर्क पड़े खरो। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्री नारायण ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिया और लक्ष्मी जी जब हृदय में विराजी तब नारायण ने चारों दिशा में देखा है। ये तृप्ताम तर्पयन्ती, चारों दिशा में देखा। इसका अर्थ लक्ष्मी जब आपके पास भी आए तो आप भी चारों दिशा में देखना। सामान्य रूप से क्या होता है कि जिसके पास लक्ष्मी आती है ना, वो आजू बाजू देखना ही बंद कर देता है, ऐसे ही देखता है वो, ऐसे वो तन के ही चलता है, वो अपने ही मस्ती में चलता है। चारों ओर देखना, इसका अर्थ लक्ष्मी का ये सदुपयोग करके आप, पहला तो आपका परिवार, दूसरी आपकी कम्युनिटी, तीसरा कोई विद्वान संत ब्राह्मण, और चौथा कोई भी जीव, उसको आप सपोर्ट कर सकते हो, उसका कल्याण, उसके चेहरे पर एक स्मित रख सकते हो आप। और उसके चेहरे पर यदि स्मित रखोगे तो लक्ष्मी जी के चेहरे पर भी प्रसन्नता आती है कि इसने मेरा सदुपयोग करके दूसरे को तर्पयन्ती, उसने तृप्ति दी, प्रसन्नता दी इसने दूसरे को। ऐसी लक्ष्मी। पद्मे स्थिताम, बड़ा सुंदर शब्द है, आइए इसको समझें। पद्मे स्थिताम,